जय सनातन। अष्टावक्र गीता के विराट आख्यान नामक प्रकरण में अष्टावक्र जी कहते हैं कि विषय रहित, आश्रय रहित, स्वच्छंद और सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुका आत्मज्ञानी संसार रूपी वायु में सूखे पत्तों की तरह व्यवहार करता है, अर्थात अपने आप को हवा के आश्रय छोड़ देता है। वह स्वयं के आग्रह से ना तो कुछ करता है और ना कुछ करने से इनकार करता है। जिसकी लोकवत होते हुए भी लोक व्यवहार में संलिप्तता नहीं, जो संसार रहित हो गया, उसे ना कभी हर्ष होता है ना कोई विषाद। वह सदैव ही शीतल चित्त होकर देह में होते हुए भी विदेह की तरह विराजता है और वह वैदिक विकारों से भी दुखी नहीं होता। जिस शीतल मना चित्त में आत्मा का वास है, उस धीर पुरुष को ना किसी को त्यागने की इच्छा है, ना ग्रहण करने की। वह आशा निराशा से परे है, वह ग्रहण त्याग के अहंकार से मुक्त है। धीर पुरुष मान अपमान से परे हो जाता है। वास्तव में जो सहज शून्य चित्त वाले धीर पुरुष हैं, वे प्रारब्धवश अज्ञानियों की भांति व्यवहार करते हैं और उन्हें अपमान या सम्मान के कोई भेद नहीं, ना उनको इनकी आवश्यकता है। वह दोनों स्थितियों में समरस रहता है। संसारी कार्य करते हुए भी वह अहंकार और भाव के अहंकार जन्य चिंता से मुक्त रहता है। वह अनुभव करता है कि जो कुछ भी किया इस शरीर ने किया, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ। जिसने इस प्रकार का चिंतन कर लिया, वह करते हुए भी कुछ नहीं करता, अतः वह सब काम करते हुए भी निष्काम रहता है। तत्वज्ञानी के विषय में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवन मुक्त तत्वज्ञानी यदि यह भी कहे कि मैं करता हूँ, तो भी वह मूर्ख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह करता तो है पर करता फिर भी नहीं। वह अपने सभी सांसारिक कर्म सहजता से करता है और सुख संपन्नता से शोभायमान है। जो पूरी तरह सभी विचारों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है, ऐसा धैर्यवान तत्वज्ञानी ना तो कल्पना करता है, ना जानता है, ना सुनता है, ना देखता है। वह सदा निष्क्रिय है। उसके लिए सब कुछ अनदेखा है, अनसुना है। तत्वज्ञानी ना तो समाधि का इच्छुक है और न मोक्ष का। वह सभी विक्षेपों से रहित होता है। उसे कोई जिज्ञासा नहीं। वह संसार को कल्पना मात्र मानता है और निश्चय होकर निज स्वरूप में स्थित होता है। जो अपने चित्त में अहंकार के भाव रखता है, वह कुछ ना भी करे तो भी कर्मरत है, जबकि तत्वज्ञानी अहंकार रहित होता है और वह कर्मरत होते हुए भी निष्कर्म है। जो मुक्त चित्त है, उसे ना कोई उद्विग्नता होती है, ना वह संतुष्ट होता है। वह तो सभी कर्तव्यों से रहित और क्रिया प्रतिक्रिया से परे होता है। आशा और संदेशों को तिरोहित करके वह शांत चित्त होकर मुक्ति में विराजमान होता है, अर्थात संशय शून्य हृदय के कारण सुखी रहता है। आत्मज्ञानी का चित्त ना तो निष्क्रिय होता है, ना चेष्टावान, फिर भी वह परम स्थिति को प्राप्त होकर अनिमित्त और अनिच्छा इच्छा रहित चेष्टाएं करता है और सर्वदा सुखी रहता है। जो अल्प बुद्धि हैं, वह सत्य को सुनकर भी यह निर्णय नहीं कर पाता कि वह क्या करे और क्या न करे। वह तो समाधि आदि को ही सत्य मानकर अधिक मूढ़ हो जाता है। तत्वज्ञानी का व्यवहार भले ही अज्ञानी जैसा हो, परंतु वह वैसा नहीं होता, भीतर जगा हुआ रहता है। इस प्रकार वह संसार की तरह कर्मरत होता हुआ भी संसार से भिन्न है। अज्ञानी व्यक्ति ही प्रयासरत होता है, वह एकाग्रता और विक्षेपों का अभ्यासी होता है। इसके विपरीत धीर पुरुष इन सब कृत्यों से विरत होकर आत्मज्ञान में स्थित होते हैं। वे संसार को स्वप्नवत मानकर सहज ही आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं। अज्ञानी कभी भी प्रयत्नों या अप्रयत्नों से विमुख नहीं होता,
ना इनसे उसे कभी निवृत्ति मिलती है। आत्मबोधि तो मात्र तत्व का निश्चय करके ही सभी वृत्तियों से निवृत्त हो जाता है। कहने का भाव यह है कि स्थित प्रज्ञानी एक बार प्रवृत्ति रहित होने का निश्चय करके सदा के लिए निष्काम कर्म करने के मार्ग पर निश्चिंत होकर चलता है। जो अज्ञानी अभ्यासों को महत्व देते हैं वे शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, प्रपंच रहित, पूर्ण और निरामय आत्मा को कभी नहीं जान सकते। जो मूढ़ अज्ञानी जन हैं वे कर्मों को करके अर्थात योगाभ्यास रूप कर्मों को करके भी मोक्ष को कदापि प्राप्त नहीं होते। लेकिन जो तत्वज्ञानी हैं वे सहजमय मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। विवेकहीन व्यक्ति इच्छा तो ब्रह्म स्वरूप होने की करता है पर वह कभी उसे प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि तत्वज्ञानी इच्छा न करते हुए भी सरल भाव से ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ज्ञान मात्र से मुक्त हो जाता है। इस संसार का पोषण तो विवेकहीन पुरुष अपने निराधार तर्कों, पूर्वाग्रहों और खिन्नता व व्याग्रता के द्वारा करते हैं, जबकि इस अनर्थ संसार का नाश सदैव ज्ञानी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इसलिए आत्मबोध प्राप्त करने वाले ज्ञानियों ने संसार को ही अनर्थ का मूल जानकर उसे मिथ्या कह दिया और अज्ञान का मूलोच्छेद कर दिया। हे जनक, इच्छा ही अशांति का मूल है। अज्ञानी पुरुष जिन उपायों, प्रयासों, अभ्यासों से शांति प्राप्त करना चाहता है उनसे उसे कभी शांति मिलती नहीं। आत्मज्ञानी व्यक्ति इच्छा नहीं करता अपितु तत्व ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे स्वतः शांति मिल जाती है। उसका मन सहज शांत हो जाता है। जो अज्ञानी चर्म चक्षुओं से आत्मा को देखने का प्रयास करता है उसे कभी भी आत्मदर्शन नहीं हो सकते। ज्ञानी कुछ भी ना देखने वाला होकर भी सहज रूप से अविनाशी आत्मा को देखता है, जो कि निज स्वरूप है। अप्रत्यक्ष आत्मा ही आत्मदर्शन कर सकती है। अज्ञानी ही बलपूर्वक चित्त पर अंकुश लगाने के निष्फल प्रयास करता है, इससे चित्त वश में नहीं होता। यह तो धीर पुरुष आत्मज्ञानी ही है जो बिना किसी प्रयास के सहज रूप से चित्त वृत्ति का निरोध कर देता है। ज्ञानी का मन ज्ञान मात्र से, स्वरूप ज्ञान से, विश्वास से स्वयं निरुद्ध चित्त संयत हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार स्वयं मिट जाता है। हे राजन, विचार भेद सांसारिक हैं। कोई भाव को मानता है तो कोई कुछ भी नहीं इसको मानता है, पर जो सत्पुरुष हैं इन दोनों को ही नहीं मानते। वह कभी भी व्याकुल नहीं होते। वह भाव और अभाव दोनों की भावना का त्याग करके स्वस्थ चित्त होकर अपने आत्मानंद में मग्न रहते हैं। जिनमें बुद्धि नहीं होती या अल्प होती है वे केवल अद्वैत आत्मा की कल्पना करते हैं तथा केवल इच्छा रखते हैं, पर मोह के कारण सत्य स्वरूप को जान नहीं पाते। यही कारण है कि वे आजीवन असंतुष्ट ही रहते हैं। वे आत्मानुभव के आनंद से वंचित हो जाते हैं। मुमुक्षु और आत्मज्ञानी के विषय में अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञान पिपासु अर्थात जिज्ञासु को शांत होने के लिए ज्ञान के कई स्रोतों पर आश्रित होना पड़ता है, जबकि आत्मलब्ध की बुद्धि सर्वदा निरालंब व निष्काम होती है। अतः उसे किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ज्ञान का आधार पाकर जीवन मुक्त व्यक्ति ही सदा निष्काम और स्वतः अपना आधार अपने आप ही बनकर रहता है। विवेकहीन पुरुष के विषय में अष्टावक्र जी कहते हैं कि विषय रूपी भेड़िए को देखकर विवेकहीन पुरुष इस प्रकार साधना आदि का शरण लेते हैं, जैसे जंगल में सिंह देखकर भयभीत जीव कंदराओं में जाकर छुपते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति विषय रूपी व्याघ्र को देखकर उसके मिथ्या होने का ज्ञान होने के कारण
उनके भय से स्वतः मुक्त रहता है। वासना रहित तत्वज्ञानी को देखकर विषय वासना इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह को देखकर हाथी चुपचाप एक ओर चल देते हैं। समर्थ की सेवा तो चाटुकार करते हैं, अर्थात विषयों को कोई सांसारिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तत्वज्ञानी निशंक और निर्द्वंद होता है और इसलिए वह मुक्ति के लिए कोई अभ्यास कर्म नहीं करता। वह तो अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों से व्यवहार करता हुआ उनसे निर्लिप्त होकर अपने परम सुख में स्थित रहता है। जीवन के सब कार्य देखना, सुनना, सूंघना, भोजन करना आदि सहज सुख पूर्वक करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं रहता। अष्टावक्र जी शुद्ध अखंडाकार बुद्धि संपन्न जीवन मुक्त व्यक्ति के विषय में कहते हैं कि जिसे परम सत्य का श्रवण मात्र में ज्ञान हो जाता है, ऐसा तत्वज्ञानी अविकल और शुद्ध बुद्ध होकर आचार, अनाचार और उदासीनता की ओर देखता भी नहीं। अपनी अंतः प्रेरणा से अनायास सब कर्म कर्तव्य बिना लगाव उदासीन भाव से करता चला जाता है। जय सनातन। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को सुनना चाहते हैं तो इसी चैनल पर भगवद गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवद गीता एवं अन्य सनातन ग्रंथों को सरल भाषा में जान सकें। जय श्री कृष्ण।